हे गाइस, दिस इज सहबान अंसारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग शेप शॉप का पूरा प्लान देखेंगे 2020 का, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा। आप इस प्लान को सीख के अपने टीम में लोगों को सिखा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका नाम है शेप शॉप, पूरा नाम है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, इसकी शुरुआत सन 2000 ईस्वी में हुआ और आज करीब इस कंपनी के साथ 60 लाख से भी ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। फिर हमको पूछना है कि आप सपने देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ सवाल है जो आपको नए एसोसिएट से करना है। वो सवाल ये है कि आपने कभी ऐसी ज़िंदगी की कल्पना की है जिसमें आर्थिक समझौता ना हो? उसके बाद, क्या वो ऊंचा दर्जा जो आप समाज में चाहते हैं आपके पास है? उसके बाद, क्या आपके परिवार को सारी सुख सुविधाएं दे पाते हैं? उसके बाद, क्या आपके बच्चे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं? उसके बाद, क्या आपके पास अपने सपनों की कार है? उसके बाद, क्या आप उसी घर में रहते हैं जिसमें आप रहना चाहते हैं? उसके बाद, क्या आपका और आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित है? ये सवाल आपको नए एसोसिएट से करना है। उसके बाद उनसे पूछना है कि हम समय के अनुसार ज़िंदगी जी रहे हैं। उसी को एक ग्राफ के माध्यम से यहाँ पे समझाया गया। और इस ग्राफ को ना हमने ना हमारी कंपनी ने तैयार किया। इस ग्राफ को भारत के बहुत बड़े अर्थशास्त्री जिनका नाम है अमर्त्य सेन, उन्होंने इस ग्राफ को तैयार किया। यहाँ पे बताया गया है 1965, 1985, 2005 और 2025। यहाँ पे हम बताना चाहेंगे 1965 ईस्वी में एक परिवार में 10 से 15 लोग रहा करते थे, और यही 10 से 15 परिवार को चलाने के लिए घर का सदस्य महीने का 200 रुपये इनकम करता था और 10 से 15 लोग का पालन पोषण कर लेता था। ऐसा क्यों होता था उस टाइम? क्योंकि उस टाइम महंगाई कम था, फैशन लोग नहीं करते थे, पढ़ाई लिखाई को महत्व नहीं दिया जाता था, इसलिए मेरा घर चल जाता था। लेकिन हम फिर से जाते हैं ईस्वी में। यहाँ पे फैमिली का जो साइज है, पहले 15 रहा करता था, अब यहाँ पे होने लगा परिवार का साइज 10 से 12, और यही 10 से 12 परिवार को चलाने के लिए घर का सदस्य महीने का 2000 रुपये कमाने लगा, और 10 से 15 लोगों का पालन पोषण या फिर 10 से 12 लोगों का पालन पोषण बढ़िया तरीके से करने लगा। ऐसा क्यों होता था उस टाइम? क्योंकि उस टाइम भी महंगाई नहीं बढ़ा था। उसके बाद हम फिर से बढ़ते हैं 2005 की ओर। यहाँ पे हम लोग देखते हैं परिवार का साइज 4 से 5 होने लगा। क्यों? क्योंकि एक नारा लगा था, हम दो हमारा दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। सभी को अपना परिवार को 4 से 5 करने लगे, और यही 4 से 5 परिवार को चलाने के लिए घर का सदस्य महीने का 20,000 रुपये कमाने लगा। लेकिन फिर भी आप हमको ये बताइए, 20,000 रुपये में घर चलता है क्या? नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि फैशन बढ़ा, टेक्नोलॉजी बढ़ा और एजुकेशन को महत्व दिया गया, और सबसे बड़ी बात महंगाई बढ़ा। इसलिए मेरा घर 20,000 रुपये में नहीं चलने लगा। तो क्या 2025 नहीं आएगा? आएगा ना। हमको 2025 में 2 लाख रुपये महीने का कमाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग सिंपल लाइफ स्टाइल ज़िंदगी जी सकते हैं। अदरवाइज हम लोग ज़िंदगी जिएंगे नहीं, काटेंगे। तो इसीलिए स्टंट पहले होना पड़ेगा, और आप शेप शॉप से कमा सकते हैं। ये शेप शॉप का ओन ऑफिस है, जो कि न्यू दिल्ली जनकपुरी में है। ये करीब 71 करोड़ की लागत से बनी, और ये ऑल इंडिया भर में मात्र एक ही ऑफिस है। और जब से स्टार्ट हुई तब से खुद की ऑफिस है। पहले इस तरीके का छोटा ऑफिस था, अब धीरे जैसे कंपनी डेवलप किया उसी तरीके से बिल्डिंग भी बड़ा हो गया, और आज इस तरीके से दिखता है। और आज इसी का तरक्की को देख के इस शेप शॉप के साथ देश विदेश की बड़ी बड़ी ब्रांड इसके साथ टाई अप हो चुकी है। अभी मेरे हाथ में ब्रूशियर है। यहाँ पे देखिए बहुत सारी ब्रांड है, पीछे में देखिए सारा क्लियर दिखेगा। तो इन ब्रांड में से हमें किन्हीं का सामान को परचेज कर लेना है। वो आपके हिसाब से होगा, जो आपको इच्छा है, जो आपको मन करे वो आप यहाँ से लीजिए। मान लीजिए कि हम फर्स्ट टाइम यहाँ से 10,000 रुपये खरीदारी कर लेते हैं। आप इससे कम का भी कर सकते हैं, या फिर आप इससे ज़्यादा का भी कर सकते हैं। ज़्यादा अगर देखा जाए तो आप 30,000 का भी कर सकते हैं, आप 50,000 रुपये का भी कर सकते हैं। जो आपका पॉकेट अलाउ करता है उसी हिसाब से आप यहाँ से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए 10,000 रुपये से हम बिजनेस को स्टार्ट किए, तो यहाँ पे हमको मिलता है सामान। मान लीजिए यहाँ पे हमको कोई भी सामान मिल गया 10,000 रुपये का, जो हम सिलेक्ट किए उसी के हिसाब से। जैसे 2,000 का कुछ ले लिए, या फिर 2700 का जीन्स ले लिए, 3,000 का कोट ले लिए। इस तरीके से आप 10,000 रुपये का सामान लिए। आपको यहाँ पे मिलता है 200 बिजनेस वॉल्यूम। अगर आप 10,000 रुपये का खरीदारी करते हैं तो यहाँ पे 200 बिजनेस वॉल्यूम का यहाँ पे खरीदारी होगा। तो आपका जो सीनियर है उनको 200 बीबी
मिलेगा। अब ये बीबी क्या होता है, मैं इसको यहीं पे क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए, बीबी एक्चुअल में होता है बिजनेस वॉल्यूम। जैसे कि एक बिजनेस वॉल्यूम इंटू 2.5 यानी कि 2.5 रुपया। तो अगर आप कोई भी जैसे सामान खरीदे 10,000 रुपया का, तो यहाँ पे आपको मिला, मान लीजिए 200 भी या 190 भी मिल सकता है, तो सामान के हिसाब से ये डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे आप जैसे कि 3 कोट लेंगे, तो 3 कोट का दाम है यहाँ पे 10,053 रुपया, तो उसमें मिलेगा 2 बिजनेस वॉल्यूम, मान लीजिए वही है। तो आपको यहाँ पे खरीदारी की है। मैंने तो ये रखता है कि मार्केट में भी भाई बहुत सारा सामान है, बिग बाजार में, रिलायंस मार्ट में, बहुत सारी जगह पे सामान मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है कि हम सेफ शॉप से ही क्यों करें। तो सेफ शॉप से आपको इसलिए खरीदारी करना है क्योंकि यहाँ पे आपको 3 बेनिफिट मिलने वाला है। पहला, जिंदगी भर का रोजगार। दूसरा, 1,000 रुपया से लेकर लाखों रुपए कमाने का मौका। और तीसरा, 3 पीढ़ी का सिक्योरिटी। इसलिए हमको यहाँ से एक खरीदारी करना है। मेरे राइटिंग पे नहीं जाना है क्योंकि मेरा राइटिंग जाता नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमको ये 3 बेनिफिट मिल गया, और एक चीज यहाँ पे और है कि 10,000 रुपये से हम क्या क्या कर सकते हैं। शादी होगा किसी का, नहीं होगा। बाइक आएगा किन्हीं का, नहीं आएगा। कार आएगा किन्हीं का, नहीं आएगा। मेरा एग्जाम्पल देना है कि इस अमाउंट से हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज कर सकते हैं, इस पैसे को अगर हम बैंक में रखेंगे तो बैंक देगी 6.7%, यानी कि इस पैसा को दुगना होने के लिए 10 साल 9 महीना लगेगा, तब ये जाके पैसा डबल होगा। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में मेरे साथ 1% चलेंगे, ज्यादा नहीं 3 साल, तो आप क्या कमा सकते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले हम आपको क्लियर करना चाहेंगे 100%। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, एक कॉलम बनाते हैं, और यहाँ पे हम लोग 100% देखते हैं कि ये 100% होता क्या है। और उससे पहले यहाँ पे हम सेफ शॉप लिखेंगे, और यहाँ पे हम नौकरी लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे। मान लिया जाए कि कोई एक बंदा यहाँ पे बिजनेस को ज्वाइन किया, इसको कहा गया कि आपको 10 से 15 लोगों से मिला देना है। तो वो बंदा बोला कि हमको मिलाने में 1 महीना लगेगा, मान लीजिए 1 महीना लगेगा, और ये बिजनेस इस तरीके से चलता है। तो 1 महीना में सेफ शॉप का जो बंदा है, 1 महीना में 2 लोगों को बिजनेस को ज्वाइन कराया। मान लिए 2 लोग आया, 10 से 15 लोग से मिले, मात्र 2 ही लोग आए, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो यहाँ पे आपका जोड़ा जो बनता है वो 1 का बनेगा। और अगर आपकी इनकम की बात की जाए तो यहाँ पे आपका इनकम 1,000 रुपया होगा। थोड़ा सा हम नौकरी वाला बंदा को देखते हैं। इसका पहला महीने का जो इनकम है 50,000 रुपया है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं बेस्ट की, तो ये 50,000 रुपया बेस्ट है। लेकिन यहाँ पे देखिए, दूसरा महीना फिर से आएगा। ये इंसान जो है 1 महीना में 2 को लाया। अब ये 2 बंदे जो है अपने नीचे मात्र 2 को लाएंगे सीनियर के फुल सपोर्ट से। तो दूसरा महीना 4 लोग हो जाएंगे। अब ये 4 का जोड़ा बनेगा 2। अब इसको हम लोग गुना करेंगे 2 से, तो यहाँ पे होगा 2,000 रुपया। मेरा एग्जाम्पल देने का मतलब यही है, समझाने का मतलब यही है कि यहाँ पे देखिए, एक इंसान 1 महीना में सिर्फ 2 का जिम्मेवारी ले ले, तो ऐसे करते करते पहला महीना 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे करते करते 12वां महीना के अंदर आपके नीचे 8,190 लोग हो जाएंगे। सोच के देखिए। चलिए 190 को हटा दीजिए और यहाँ पे लीजिए मात्र 8,000 को, मात्र हम लोग लेते हैं 8,000 को। अब इधर रखेंगे 4,000, इधर 4,000, क्योंकि यहाँ पे तो जोड़ा में पैसा मिलता है इस तरीके से, हर कोई को पता है। और नहीं है तो आप देख लीजिए, यहाँ पे जोड़ा में पैसा मिलता है। अब हम इस 4,000 को गुना करेंगे 1,000 रुपया से, तो जाहिर सी बात है 40 लाख रुपया होगा।
40 लाख होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, पहला महीना 50,000, इसका जो इनकम है ये यहाँ भी होगा, दूसरा महीना 50,000, तीसरा महीना भी 50,000। मेरा समझाने का मतलब यही है कि ये जो शख्स है टोटल 12 महीना भी काम करेगा तो इसको 50,000 रुपया ही मिलेगा, और टोटल 6 लाख रुपया होगा इसका 12 महीना के अंदर, अगर उसका टोटल कैलकुलेशन करे तो यहाँ पे देखिए, अगर हम ज़्यादा और कम की बात की जाए तो वैल्यू अगर देखा जाए तो किसका ज़्यादा है? 40 लाख का। 6 लाख का वैल्यू उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन ऐसा इधर क्यों हुआ? क्योंकि इधर तो पहले ज़्यादा था, नौकरी की तरफ, सेप शॉप की तरफ कम था। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसी को बोला जाता है टीम वर्क, नेटवर्क बनाना, इसी को बोला जाता है स्मार्ट वर्क। पहला महीना अकेले थे 2, 8, 4 ऐसे करते करते आपके नीचे 8,000 लोग आ गए। अब 8,000 लोगों के लिए 40 लाख कमाना कोई पहाड़ तोड़ने वाला काम है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए इधर पॉसिबल हो पाया। लेकिन नौकरी की तरफ पहला महीना अकेले, दूसरा महीना अकेले, 10वां महीना भी अकेले, 12वां महीना भी अकेले, जिंदगी भर आप अकेले ही रहेंगे, इसीलिए इधर पॉसिबल नहीं है। हम आपको यहाँ पे सीधा लाइन में एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं, आपका तनख्वाह 10,000 रुपया है, अगर आप 12 महीने तक काम करेंगे तो आपको टोटली मिलेगा 1,20,000 रुपया। इसको आप मल्टीप्लाई करिए 20 साल से तो टोटल होगा 24 लाख रुपया। अगर 24 लाख रुपया आप कमा रहे हैं तो इससे घर बनेगा क्या? नहीं बनेगा। कार आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन एक सोचने से नजरिया देखिए तो बनेगा, बचाइएगा तो। लेकिन ये पैसा फैमिली चलाने में बचे तब तो आप कुछ कर पाइएगा। तो ये पैसा ऑटोमेटिकली खर्च हो जाता है, बचता नहीं है, और हकीकत यही है। लेकिन हम लोग 10,000 रुपये का काम करते हैं तो सोचते हैं खुद को बहुत बड़ा धुरंधर, लेकिन ऐसा नहीं है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं 1%। ये 1% होता क्या है? मान लीजिए आप सेप शॉप में 1 साल काम किए, 1% के हिसाब से आपके नीचे 80 लोग आया। यहाँ पे आप 8,000 का 1% निकालेंगे तो 80 होगा, इसका आधा करेंगे 40 होगा, इसको गुना करेंगे 1,000 रुपये से, आप कमाइएगा 40,000 रुपया। लेकिन अगर बिजनेस की बात की जाए तो आप लगाए कितना थे? मान लीजिए 11,000 के आसपास, 11,000 रुपया बिजनेस में लगाए थे। लेकिन हम कहते हैं कि आपको इस पैसे का बदले सामान मिला, जो आप चाहें वो सामान मिला। तो ये बिजनेस तो स्टार्ट हुआ 0 बैलेंस में, और आप कितना कमाए? 40,000 रुपया। अब दूसरा साल आएगा, आप रहें दुनिया में या ना रहें, हम रहें या ना रहें, दूसरा साल आएगा। दूसरा साल में ये 80 लोग काम कर रहे हैं मात्र 10%, 90% लोग काम नहीं कर रहे हैं। इसमें से मात्र 8 लोग कर रहा है, 1% के हिसाब से 80 से लोग ला रहा है। टीम साइज बन रहा है आपका, देखा जाए तो 640 का, इसका आधा होगा 320, गुना करेंगे 1,000 रुपये से तो आप यहाँ पे कमाइएगा 3,20,000 रुपया। 3,20,000 रुपये आप कमाते हैं। दूसरा साल पूंजी नहीं लगा। अब तीसरा साल आएगा, तीसरा साल में 640 में से मान लीजिए इसका 90% लोग नहीं करता है, 10% लोग करता है, 10% लोग करता है, यानी कि 64 लोग 1% के हिसाब से 80 लोग लाता है। टीम साइज बनता है आपका 5,120, इसका आधा होता है 2,560, गुना करेंगे 1,000 रुपये से तो आप यहाँ पे कमाइएगा 25,60,000 रुपया 1% चल के। अगर 3 साल का इनकम देखा जाए तो 30 लाख रुपया होगा। अरे 30 नहीं, 10 भी कमाते हैं कम नहीं है, 5 लाख भी कमाते हैं तो कम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, आपके मन में सिंपली एक ही सवाल उठता होगा कि भाई जब 10,000 रुपये में, 11,000 रुपये में ज्वाइनिंग हो ही जा रहा है तो हम यहाँ पे 30,000 क्यों लगाए? 30,000 आपको इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए आप हैं, आने के बाद 10 से 15 लोग सब मिलाएंगे, इधर चाचा जी आ गए, इधर मामा जी आ गए, या फिर आपका कोई फ्रेंड आ गया। अब आप करिएगा क्या? रुकिएगा तो नहीं, आप तो काम तो करना ही है आपको। तो ये टीम इसी तरीके से बढ़ेगा आपके सपोर्ट से, सीनियर के सपोर्ट से। जिस दिन ये कमाएंगे 1 लाख, ये कमाएंगे 1 लाख, यानी कि 1-1 लाख रुपया जिस दिन ये चाचा और मामा कमाएंगे उस दिन आप ऑटोमेटिकली 2 लाख कमाएंगे। अब आप बोलिएगा कि चाचा को कि सप्ते का हमको 5,000 रुपये दीजिए, देंगे? ये नहीं देंगे, देना भी नहीं चाहिए। लेकिन इसी जगह पे हम सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहें, यहाँ पे रहिए,
आप यहाँ पे बेटा का नाम डाल दीजिए और यहाँ पे बेटी का नाम डाल दीजिए या फिर अपना वाइफ का नाम डाल दीजिए और आप करिए क्या, 10 से 15 लोगों से मिलाना स्टार्ट करिए। सीनियर मिलेंगे, सीनियर बताएंगे सारा कुछ। अब जो लोग आएंगे इन्हीं के नीचे आएंगे, इसी तरीके से टीम बनेगा। यहाँ पे जिस दिन आप ही के सपोर्ट से बेटी के नाम से 1 लाख, बेटा के नाम से 1 लाख या फिर वाइफ के नाम से 1 लाख, उस दिन आप कमाएंगे 2 लाख। सारा पैसा कहाँ जाएगा? घर में जाएगा। मेरा एग्जाम्पल देने का मतलब यही है कि जब हम लोग खेती करते हैं, मटर लगाते हैं, साथ में सरसों लगाते हैं और इसके साथ में मूली लगाते हैं और पानी हम एक बार पटाते हैं और ये तीनों चीज को बेनिफिट मिलता है। वही चीज है, एक जन मेहनत करके 2 लोगों का जिंदगी को बना सकता है, उतना ही वक्त उतना ही मेहनत में। अब यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है यार यहाँ पे हम 30,000 लगाने से अच्छा बैंक में रख देंगे, लेकिन हम आपको समझाना चाहेंगे कि देखिए दुनिया गोल है, इसको 4 भाग में बांटा गया है। एक तरफ आ जाते हैं आम आदमी क्या करते हैं? बचत। आप भी एक आम आदमी है, हम भी एक आम आदमी है। हम लोग क्या करते हैं? बचत। कहाँ? बैंक में। भूखे रहो लेकिन बैंक में पैसा बचाओ। क्यों? क्योंकि बेटी का शादी करना है, बच्चे को पढ़ाना है, ये सोच रहता है हम लोगों का, हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं। एक तरफ आ जाते हैं नौकरी वाले लोग और ये भी बचत करते हैं, यानी कि 25 कमाएंगे तो 5 पीएफ कटवाएंगे। कहाँ? बैंक में। एक तरफ आ जाते हैं छोटा बिजनेसमैन, ये भी क्या करते हैं? बचत। अब हम आपको बताना चाहेंगे आम आदमी, नौकरी, छोटा बिजनेस मिला के हम लोग 90% लोग हो गए। हम लोग क्या करते हैं? बचाओ बचाओ बचाओ। और बाकी का जो 10% लोग हैं, ये कौन लोग हैं? रईस लोग, अरबपति लोग, करोड़पति लोग। ये लोग क्या करता है? बैंक से लोन लेता है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री बनाएगा, बड़ा बड़ा मॉल बनाएगा, बड़ा बड़ा उद्योग खड़ा करेगा और ये करोड़पति अरबपति रईस बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने रिस्क लेना सीखा है। हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं, इसलिए आज जहां के तहां है। जब से पैदा हुए तब से तो हम लोग इधर ही हैं। क्या आप इधर नहीं आना चाहते हैं? हर कोई चाहता है। इधर आने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आप चाहे तो 10,000 रुपये का भी रिस्क ले सकते हैं, आप चाहे तो 30,000 रुपये का भी रिस्क ले सकते हैं। फाइनली हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम 10,000 रुपये का रिस्क लें कि 30,000 रुपये का रिस्क लें। तो यहाँ पे देखिए ये जो है फाइनली यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि हम लोगों को रिस्क लेना ही चाहिए। अब हम आपको यहाँ पे एक लास्ट एग्जाम्पल देने वाले हैं। इसी में आपको क्लियर हो जाना है, समझ जाना है कि सेफ शॉप क्यों करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम आपको सिंपल भाषा में समझाना चाहेंगे, क्योंकि इंडिया में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी होता है। चलिए हम लोग 2 चीज़ को कंपेयर करते हैं। एक तरफ रखते हैं चावल का खेती और एक तरफ रखते हैं हम लोग आम का खेती, और 5 साल लगा के देखते हैं दोनों चीज को। अब यहाँ पे देखिए, पहला साल हम खेती किए, खेती मेरा हो गया और 1 साल में खत्म इसको बेच के। दूसरा साल हम फिर से खेती करेंगे, फिर से होगा और ये खत्म हो जाएगा। तीसरा साल भी हम खेती करेंगे, ये होगा और ये खत्म हो जाएगा। चौथा साल भी खेती करेंगे, खेती होगा और ये खत्म हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आम के पेड़ की तरफ आएंगे। पहला साल आम का पेड़ लगाए, हुआ क्या? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। दूसरा साल आम का पेड़ थोड़ा सा बड़ा हुआ। तीसरा साल आम का पेड़ और थोड़ा सा बड़ा हुआ, लेकिन इनकम नहीं आया। चौथा साल आम का पेड़ और थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसमें भी 1 रुपया हम नहीं कमाए। थोड़ा सा धान की तरफ आइए। 5वां साल आप धान नहीं लगाएंगे, इनकम आएगा क्या? नहीं आएगा। अगर परिवार इसी में चलता है तो क्या होगा? परिवार भूखे मरेगा। मेरा समझाने का मतलब यही है कि जिस काम को आज आप कर रहे हैं कल नहीं करेंगे, इनकम आएगा? नहीं आएगा। परिवार सुरक्षित आपका नहीं है। अब इधर देखिए,
5वां साल आप कुछ नहीं करेंगे आम के पेड़ की तरफ, लेकिन वो आम फलेगा फलेगा फलेगा। कब तक फलेगा? मान लीजिए ये 200 साल तक फलेगा। यही चीज है सेप शॉप बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। सेप शॉप में आपको आने के लिए सबसे पहले आपका एक फोटो चाहिए, दूसरा आधार कार्ड का फोटोकॉपी, तीसरा पैन कार्ड का फोटोकॉपी या फिर उसका नंबर, चौथा आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, और पांचवा जो भी आपका बैंक में खाता है उसका डिटेल्स, और छठवा जो भी आपका सामान खरीदना है उसका सिंपली पैसा चाहिए। तो ये था प्लान, और ये प्लान को मेरे हिसाब से अगर किसी को भी बताइएगा तो उनको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये प्लान को आप सीखें, ज़रूर बताएं और टीम में इस चीज़ को अप्लाई करें। दोस्तों हमारा प्लान यहीं तक था, और मैं बताना चाहूँगा प्लान करने से पहले आपको क्या बोलना है, सेप शॉप का लीगल सर्टिफिकेट कैसे दिखाना है, वो सारा वीडियो अपलोड हो चुका है। तो आप आई बटन में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर डाला हुआ है इसका लिंक, आप उसमें जाके देख सकते हैं दोस्तों। और मैं ये उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके टॉपिक्स में कोई वीडियो बने तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर मुझे अच्छा लगेगा कि उस टॉपिक्स में वीडियो बनाना चाहिए तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक यू।